हेलो माय डियर फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ मस्त और अच्छे होंगे। और आज है करवा चौथ, तो मेरी प्यारी बहनों को और भाभीयों को हैप्पी करवा चौथ मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। और बताइए गाइस, आप लोग कैसे हैं? गाइस, आज आप लोगों के साथ में अपना इस करवा चौथ के त्यौहार पे मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कैसे मैं हमारे यहाँ पूजा होती है करवा चौथ की। और आप लोग प्लीज़ देखिएगा और कमेंट करिएगा कि आपके यहाँ की पूजा और हमारे यहाँ की पूजा में क्या अंतर होता है। तो आप बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में और देखिए कि कैसे हम लोग पूजा करते हैं। नाउ स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको पता है कि सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। और इस करवा चौथ के व्रत में सबसे पहले हम गणेश जी की और कार्तिकेय जी की पूजा करते हैं। तो ये हमारे गणेश जी हैं और हमारी लक्ष्मी माता हैं। और ये देखिए हमारा सारा सामान रखा हुआ है। करवा माता है, श्री गणेश जी के साथ साथ गौरी शंकर भी हैं। और ये मैंने अष्टदल चावल का कमल बना करके उसके बाद दीपक का मतलब दीपक जोत जलाने के लिए रखा है। और ये है मेरा चावल का लड्डू, जो एक करवा के ऊपर जल भर करके दूध डाल करके और फूल डाल कर उसके ऊपर रखते हैं। और ये हमारा श्रृंगार का सामान है, जो बयाना देने के लिए सास के लिए रखते हैं। और ये देखिए हमने फलहार मतलब फल रखा है, दही रखा है, मीठा रखा है। और हमारे यहाँ गुलगुला चढ़ाया जाता है, तो हमने गुलगुला रखा हुआ है। और दूसरी कलश में हम चूरा भर के और उसके ऊपर बतासा रख देते हैं। ये फूल है। और इसके साथ हम गणेश जी को चढ़ाने के लिए दुर्वा भी रखते हैं। तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। तो ये देखिए मैंने गणेश जी को जो है उनको वस्त्र के साथ जो है सिंदूर भी अर्पित किया, वस्त्र पहनाया और सिंदूर अर्पित किया मैंने लक्ष्मी माता को और गणेश जी की पूजा की सर्वप्रथम। और उसके बाद अब मैं करूँगी करवा माता की पूजा। करवा माता की पूजा करती हूँ। करवा माता के साथ जितने लोग भी वहाँ पर उस फ़ोटो में रहते हैं, जितने लोग भी चंद्रमा और जो करवा के साथ जितने भी लोग वहाँ पे रहते हैं, सबकी पूजा हम लोग पहले कर लेते हैं। सबको सिंदूर अर्पित करते हैं, फिर हम गौरी माता को सिंदूर अर्पित करते हैं। इस तरह से सिंदूर सबको पहनाते हैं। आप देख ही रहे हैं, मैं सबको बारी बारी से सिंदूर पहनाती हूँ। और हमारे यहाँ जो चावल के आटे का जो लड्डू बनाया जाता है, उसको भी 8 बार टीका जाता है। और उसको जो है बाद में प्रसाद के रूप में कहीं रख दिया जाता है, चिड़िया और पंछी के लिए रखा जाता है, ताकि वो जो होता है मतलब वो खाएं और हमें पुण्य दें, मतलब हमारे सुहाग होने का आशीर्वाद हमको दें। इसलिए वो चिड़िया के लिए रखा जाता है, पक्षी के लिए रख दिया जाता है। और फिर थोड़ा सा सिंदूर अपनी मांग में जो हाथ में लगा रहता है उसको मैं अपनी मांग में लगा करके उसके बाद मैं अब पुष्प अर्पित करूँगी। और आप तो देख ही रहे हैं कि कितने सारे मेरे पास मेरे घर के पीछे मेरा अपना पेड़ है, उस पर मैंने ढेर सारे फूल तोड़ लिए थे और मैंने सबको फूल अर्पित किया। मुझे अब की बार मुझे मार्केट से फूल मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, मेरे घर पे के ही फूल मुझे पर्याप्त मात्रा में मिल गए थे। तो हम सबको एक एक करके गौरी शंकर को, करवा माता को, चंद्रमा जी को और कहारिन को और ये शंकर जी को और गौरी माता के साथ साथ लक्ष्मी जी को, सबको हम पुष्प अर्पित करते हैं और अपना सुहाग अमर होने की कामना करते हैं। इस तरह से हमारी पूजा धीरे धीरे आगे बढ़ती है। और आप देख सकते हैं कि करवा माता की जो व्रत की जो किताब आती है, उसको मैंने मंगाया हुआ है। जब से मैं पूजा कर रही हूँ, करवा चौथ व्रत कर रही हूँ, तब से मेरी इसी किताब के सहारे से मुझे सब कुछ सारी चीज़ें जो समझ में आ गई हैं और मैं उसी से पढ़ करके सब कुछ करती हूँ। जो दीपक जलाया जाता है उसको भी हमें सारी चीज़ें जैसे पुष्प अर्पित करना चाहिए, अक्षत अर्पित करना चाहिए और दीपक की भी उसी तरह पूजा करनी चाहिए। जैसे सभी देवी देवताओं की पूजा होती है, उसी तरह हमें दीपक की भी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद हमने सारी पूजा करने के बाद हमें क्या करना रहता है कि भोग लगाना रहता है। तो हम दही का भोग श्री गणेश जी को, गौरा माता को, करवा माता को, लक्ष्मी माता को और शिव शंकर जी को, इस तरह से हम दही का भोग लगाने के बाद हम वहाँ पे रख देते हैं। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यम समर्पयामि कह करके हमने वहाँ पे उन्हें उनका सारा भोग अर्पित किया। और बाद में मैंने घंटी बजा करके उनसे कहा कि हे प्रभु, हे करवा माता, जिस तरह मैंने आपकी पूजा की है, मुझे इतना पूजा का ज्ञान नहीं है, आपको कोई भी त्रुटि हो तो आप मुझे क्षमा करना और मेरी पूजा स्वीकार करना। तो इस तरह से हम अपनी पूजा कर लेते हैं।
अकेले रहने से थोड़ा सा ऐसे ही रहता है, क्योंकि बहुत सारी औरतें होती हैं तो अच्छे से खूब बढ़िया से पूजा धूमधाम से होती है। अकेले में क्या होता है कि हम जब अकेले होते हैं तो कथा खुद ही कहनी पड़ती है, खुद ही सुननी पड़ती है। तो मैंने अपनी मम्मी को बिठा लिया और मैं कथा कहती हूँ और मम्मी सुनती हैं। आप देखिए, मैं अपनी कथा प्रारंभ करना शुरू करूँगी और कथा उसी किताब से पढ़ती हूँ। उसी किताब में चौथ के करवा चौथ व्रत होने से 4 कथा रहती है और चारों कहानी पढ़नी रहती है। आप लोगों के यहाँ कैसे किया जाता है आप मुझे बताइएगा ज़रूर। आप कमेंट करिएगा कि आप लोगों के यहाँ कैसे होता है। तो इस मैंने हाथ में पुष्प और अक्षत ले करके एक कथा कहनी प्रारंभ कर दी। कथा किताब में 4 कथा रहती है जो हमें बारी बारी से कहना रहता है और उसके बाद हमें अपना ये जो करवा होता है वो फेरना रहता है। मतलब अगर औरतें होती हैं तो हम एक दूसरे के हाथ में उसको फेर देते हैं, लेकिन जब हम अकेले करते हैं तो दोनों करवे को एक दूसरे की जगह से हटाकर दूसरे करवे को दूसरी जगह पे और पहले करवे को दूसरी जगह पे रख देते हैं। इस तरह से हम अपनी कथा कहते हैं और करवा फेरते रहते हैं। गाइस, करवा चौथ का त्यौहार हमारे हिंदू धर्म में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। जिसकी जितनी श्रद्धा रहती है उतनी धूमधाम से लोग करवा चौथ का व्रत मनाते हैं। बहुत लोग मंदिर जाते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ इकट्ठा होकर पूजा करते हैं। तो जिसकी जैसी सुविधा रहती है, जैसे जैसे लोग अड़ोस पड़ोस में जिस तरह से जिसके पास जैसी शक्ति जैसी भक्ति रहती है उसी तरह से लोग अपने अपने घरों में कर लेते हैं। और इस तरह से मेरी कथा होती है। और देखिए, मैंने अपना करवा चेंज कर दिया। ऐसे फेर देते हैं करवा को। जो मेरा मिट्टी वाला करवा है उसको मैंने पीतल वाले करवे की जगह पे रख दिया और जो करवा पीतल वाला था मैंने उसको मिट्टी वाले करवे की जगह पर रखा। ऐसे फेर देते हैं। औरतें होती हैं तो अलग अलग, नहीं तो फिर इस तरह से ही फेर दिया जाता है। आप लोग कैसे करते हैं प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अब मेरी हो गई कथा पूरी और उसके बाद मैं कर रही हूँ गणेश जी और करवा माता की आरती। मम्मी भी है हमारे साथ और आर्यन है और हमारे पापा हैं, जो पापा भी कथा सुन रहे थे। तो पापा बगल वाले रूम में थे और मैं कथा कह रही थी, पापा भी सुन रहे थे। अब पापा भी आरती वहाँ से गा रहे हैं और हम और मम्मी हम लोगों ने साथ में कथा कही और सुनी। और अब हमारी मम्मी और हम आरती करने लगे। तो गणेश जी की आरती करनी चाहिए, करवा माता की करनी चाहिए, गौरी शंकर की करनी चाहिए और एक 5वीं आरती होती है उसमें जगदीश जी की। वो आपके मन के ऊपर है, आप करें चाहे ना करें। आप तो सारे भगवान से प्रार्थना करिए कि हमारे सुहाग को अमर होने का वरदान दें। इस तरह से हुई हमारी कथा संपन्न। आर्यन ने कहा मम्मी चलो तुम थोड़ा सा फ़ोटो शूट कर देते हैं, एक वीडियो क्लिप डाल दो मम्मा। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, और उन्होंने एक वीडियो क्लिप डाल दी। और मुझे ज़्यादा शूटिंग करवानी आती नहीं है, ना ही मुझे कोई तरीका पता है कि कैसे क्या होता है। बस मैंने यूँ ही एक क्लिप बना दी। और अब हम चाँद का कर रहे थे वेट। अब चाँद निकल आया है। चाँद का वेट करते करते चाँद निकला है हमारे यहाँ 8:30 8:40 पे निकला है। और इस तरह से हमारे यहाँ पहले बालों में लट निकाल करके उसके बाद हमें पूजा करना रहता है। तो हम सबसे पहले सूर्य भगवान को अक्षत और दही और पुष्प अर्पित करते हैं, जो कि मैंने किया। वो आर्यन ने उसको कैप्चर नहीं कर पाया आर्यन। और उसके बाद फिर हम अर्घ देते हैं और प्रभु से अपनी कामना करते हैं कि प्रभु हमारे पति को लंबी उम्र दीजिएगा। इस तरह हमारे यहाँ पूजा होती है। अब देखिए, मैं यहाँ पे आरती करूँगी। अर्घ देने के बाद मैंने चंद्रिका जी की आरती की। आरती करने के बाद उसके बाद मैं प्रभु अपने हस्बैंड की भी इस तरह से आरती करूँगी। आरती और पूजा उनकी भी करती हूँ। तो मैंने उनको तिलक लगाया। तिलक लगाने के बाद
फिर वो अक्षत मतलब टीका लगाया, टीका लगाने के बाद अक्षत लगाया, अक्षत लगाने के बाद मैंने थोड़ी सी दही भी लगाई जाती है हमारे यहाँ, तो दही लगाई। अब उनकी भी मैं आरती कर रही हूँ और वो कह रहे हैं कि अंधेरा आ रहा है, साफ नहीं दिख रहा है, क्योंकि लाइट छत पे लाइट लगी हुई थी लेकिन फिर भी उजाला अच्छे से दिख नहीं रहा था। और ये देखिए चंदा मामा निकल गए हैं, मतलब चंद्रिका देवी निकल गई हैं हमारी। इस तरह से होती है हमारी पूजा संपन्न। आपके यहाँ कैसे पूजा करते हैं प्लीज़ मुझे बताइएगा। ये देखिए मैं उनको एक तरफ अर्घ दे करके चंद्रमा जी को देख रही हूँ और अर्घ भी साथ में देते हैं। और आर्यन जो है अपने पापा को कुछ कह रहे हैं, आर्यन के पापा उनको चिढ़ा रहे हैं। इन दोनों लोगों का साथ में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, तो वो चिढ़ाने में लगे रहते हैं आर्यन को, और वो मेरे साथ भी हमेशा कुछ ना कुछ उनका जो है चलता रहता है। चिढ़ाना बहुत अच्छे से आता है इनको। ये देखिए मैं चंद्रमा जी को देख करके फिर इनको देखूंगी चलने में। हमारे यहाँ जो दिया होता है उसको हम लोग किसी ऐसी जगह पे रखते हैं जो हमें फिर वापस मुड़ करके नहीं देखनी रहती है, तो हम लोग मुड़ करके नहीं देखते हैं, दिया रखते हैं। आर्यन के पापा मुझे सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे रहे हैं, उन्हें पैर छू रही हूँ तो उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है। पहले तो पैर नहीं छुआते हैं लेकिन बाद में फिर छुआ लिए हैं। अरे वो भूल गए तो मुझे पानी पिलाना। पानी पैर छूने के पहले ही हमारे यहाँ पिलाया जाता है, लेकिन वो भूल गए तो फिर वो देखिए मुझे मीठा खिला ही नहीं रहे हैं, कह रहे नहीं नहीं खिलाना, नहीं खाना, नहीं खाना, लेकिन फिर खिलाया और अभी पानी पिला रहे हैं। मुझे इतनी तगड़ी प्यास लगी थी कि मैंने पूरा पानी फिनिश कर लिया फट से। ये देखिए मैंने उनसे कहा है मीठा खा लीजिए, लेकिन वो कह रहे नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा। मुझे वो उनको ना मीठे से जो है उसमें मतलब लस्टर लग जाने का शक रहता है हमेशा। वो कहते हैं मीठा बहुत चिपचिपा होता है, सीढ़े सीढ़ा उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने भर के पूरा पानी पी लिया। वो हंस रहे हैं कि कितने जन्मों की प्यासी थी। और मैंने पानी पी लिया। और ये है हमारी मम्मी, तो हमने मम्मी से आशीर्वाद ले लिया। पापा का आ गया था फ़ोन तो पापा बात करने लगे।